एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम मीनाक्षी है और आज का वीडियो है रिएक्शन वीडियो। जैसे कि आप वीडियो के टाइटल से देख चुके हैं, गोना बी माय रिएक्शन ओनली ऑन माय प्रीवियस व्लॉग्स। सो एंड आई नीड माय चश्मा फॉर दिस, बेयर विद द रिफ्लेक्शन एंड लेट्स बिगिन द वीडियो। सो आई डोंट नो आप कितने समय से मेरे साथ चैनल पे हैं। मुझे तकरीबन 3 साल हो गए हैं। अपना मेरा यूट्यूब का जो चैनल मैंने शुरू किया था वो मैं आई थिंक जनवरी 2017 में हमने स्टार्ट किया था। And I think I have a decent amount of video now to review. तो आज शुरू करते हैं और हम शुरू से शुरू करेंगे क्योंकि शुरू से शुरू करना चाहिए, राइट? ओके, सो जो मेरा फर्स्ट वीडियो था, द वेरी फर्स्ट वीडियो जो हमारा था वो है हमारा ऋषिकेश का वीडियो। बट अगर मैं आपको अपने ट्रैवल व्लॉगिंग के बारे में बताऊँ तो जो मेरा सोलो ट्रिप, जो मेरा फर्स्ट सोलो ट्रिप था, जो मैंने इंटेंशनली व्लॉग करने के इरादे से मैं जिस पे गई थी वो था मसूरी के लिए। मैं तो दिल्ली में रहती थी और रहने का ना बहुत एडवांटेज है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्ट के जो हमारे साधन है वो बहुत इजीली मिल जाता है दिल्ली से। वेल कनेक्टेड है, ट्रेन, टैक्सीज, प्लेन, देयर आर जस्ट। तो जो मेरा पहला वीडियो था लैंड ऑफ सैल्वेशन, कुंदन ने एडिट किया है। थैंक यू कुंदन फॉर मेकिंग दीज वीडियोस एंड थैंक यू फॉर मेकिंग इट हैपन, क्योंकि अगर आप स्टार्ट नहीं करते तो शायद मैं नहीं अपना चैनल शुरू कर पाती या कर पाती, बट उस समय नहीं कर पाती। सो थैंक यू। जो इनिशियली जो मेरे वीडियोस हैं जितने भी, वो सारे कुंदन ने ही एडिट किए हैं स्टार्टिंग में। फिर हमारा दूसरा वीडियो हरिद्वार का, ये बहुत ही लंबा व्लॉग है, मतलब बहुत ही लंबा है ये, और ये बहुत ही लंबा व्लॉग है मेरा इसके बारे में यही रिएक्शन है और मेरा इस पर कोई रिएक्शन नहीं है। एंड थर्ड, दिस इज मसूरी। मसूरी का जो व्लॉग है ये सबसे ज़्यादा इस पे व्यू है मसूरी के व्लॉग में मेरे। एंड ये मेरे डैड को भी पसंद आई, मुझे भी पसंद आई, हम सबको पसंद है कि, और इसका म्यूजिक भी बहुत प्यारा है। तो या वी लाइक द मसूरी व्लॉग। और एक्चुअली इसका क्रेडिट मैं मसूरी को ही दूंगी। मसूरी जगह ही बहुत प्यारी है, मसूरी में बहुत कुछ घूमने के लिए है, देखने के लिए है। तो या जब आप घूम रहे हो काफ़ी सारी जगह तो आप बनाएंगे तो वो एक अच्छा इंटरेस्ट रहता ही है। उसके बाद है हमारा यार सरिस्का इज वन ऑफ द वीडियोस। सरिस्का पे मेरा कोई रिएक्शन नहीं है, सरिस्का पे मैं मौन रहना चाहूँगी ये सरिस्का मेरा फर्स्ट वीडियो था, मतलब जब मैंने व्लॉग्स बनाना शुरू किया था तो कुंदन हेल्प मी, ही इज माय फ्रेंड्स यंगर ब्रदर, और उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की शुरू में, क्योंकि मुझे एडिटिंग नहीं आती थी और मुझे कैमरा नहीं आता था, इसलिए मुझे मतलब आई होप आई हैव इम्प्रूव्ड अ लिटिल। इसके बाद किन्नौर गई थी मैं उस समय मैं कुंदन को लेकर गई थी और किन्नौर के 3 ब्लॉग्स बनाए हमने, कल्पा, सांगला और छितकुल। छितकुल बहुत ही खूबसूरत जगह, मतलब बहुत ही सुंदर। किन्नौर बहुत ही खूबसूरत, बहुत प्यारी जगह है, आपको ज़रूर वहाँ जाना चाहिए कभी आप हिमाचल आए तो। ये किन्नौर ज़्यादा लोग जाते नहीं हैं, मतलब शिमला, मनाली और ये सब बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर्ड है बाय पीपल, बट किन्नौर इतना लोग जाते नहीं हैं, तो आपको जाना चाहिए। अभी स्प्रिंग आ रहा है, अभी वो बहुत ही खूबसूरत, अलग ही वहाँ का सीन होगा और मतलब बहुत ही खूबसूरत। अच्छा, ये एक्चुअली शूट तो मतलब कुंदन ने इसको शूट किया है, तो नो डाउट शॉट्स बहुत प्यारे हैं, पर इसकी एडिटिंग उस समय मुझे एडिटिंग आती नहीं थी एंड बिकॉज ऑफ सम रीजंस कुंदन ये नहीं एडिट कर पाए थे और कोई और एडिटर उस समय अवेलेबल भी नहीं था तब, तो ये हमने खुद ही एडिट किया है। और एक मेरी फ्रेंड है मतलब हम लोग 3 लोग थे और उसके घर पे हम गए और ये आई मूवी पे हमने बनाए हैं व्लॉग्स, और इस पर मेरा कोई रिएक्शन नहीं है। ये जगह बहुत प्यारी है और मतलब एडिटिंग हम लोग स्टार्टिंग ही किया था हमने एडिटिंग में, तो मैं कुछ नहीं कहूँगी। तो मतलब ये इतना अच्छा एडिट नहीं हो पाया है, जिसके लिए हम काफ़ी गाली खा चुके हैं। तो मूविंग ऑन, ये लौट कर जब आओगे तो क्या लाओगे, शत्रुघ्न आर्या द्वारा लिखी गई है और ये बहुत ही प्यारी कविता है, आपको इसे ज़रूर देखना चाहिए। और ये अगेन कुंदन के द्वारा एडिट की गई है और बहुत ही सुंदर लिखा है उन्होंने और इसको अच्छा बनाया भी गया है। इसे टी सीरीज प्रेजेंट्स याद आ जाता था मुझे इस पे। ये सुसाइड पॉइंट है जो पहला इसका ओपनिंग शॉट है, कल्पा से थोड़ा आगे जाकर ये आपको मिलेगा।
कैमरा शाय अभी भी हूँ। वैसे इस वीडियो में मुझे दिख रहा है कि मैं बहुत ही ज़्यादा कैमरा कॉन्शियस हूँ, मैं इतना ज़्यादा कॉन्शियस हूँ मतलब। और ये पहाड़ क्या स्टनिंग लग रहे हैं ऑफ कोर्स, और मैं मतलब बट यू नो धीरे धीरे एक्सेप्टेंस आ जाता है ना, तो यूट्यूब करने के बाद आई हैड टू एक्सेप्ट माई सेल्फ। आपको खुद को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ऑल्सो आई गॉट अ लॉट ऑफ कमेंट दैट आई एम सो फैट। तुम लोग यार ऐसा मत करो यार मेरे साथ। इस पे ज़्यादा व्यू आए थे बिकॉज इसे 3 या 4 लोगों ने शेयर किया था, क्योंकि हम तीनों चारों का मिली भगत करा हुआ था ये। तो ये बहुत ही खूबसूरत है। मैं फरवरी में यहाँ पे गई थी और मेरी फ्रेंड एक्चुअली वहाँ पर रहती थी, एक मेरे उसने मुझे कहा था कि किन्नौर बहुत खूबसूरत है, तो मैंने खुद भी पाया। अनंत ख्यालों का शोर नींद से बार बार जगा देते हैं, जब तुम आओगे क्या लाओगे। ओके गुड। उसके बाद चितकुल हो गया। जोधपुर के 3 ब्लॉग्स हैं मेरे पास। जोधपुर मैं गई थी। जोधपुर मैं एक्चुअली घूमने के लिए नहीं गई थी। जोधपुर में गई थी, यहाँ पर एक फोटोग्राफी की वर्कशॉप देते हैं शिवजी जोशी सर, सो आई वेंट देयर टू अटेंड दिस। और जोधपुर बहुत ही प्यारी जगह है। ऑल्सो इसे ब्लू सिटी कहा जाता है बिकॉज जो यहाँ के घर है वो सारे के सारे ब्लू पेंटेड है, और जिसके पीछे कहा जाता है कि दैट इज़ नॉट द पेंट, वो बेसिकली चूना है, और जो कि चूने में लोगों ने नील मिलाया है, क्योंकि लोगों के पास इतना पैसा नहीं था कि लोग पेंट करा सकें, तो अब सारे के सारे घर वहाँ पर ब्लू है। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लू सिटी एंड इट इज़ जस्ट सो गॉर्जियस। ये मुझे बहुत ही प्यारा है। मुझे ये अपने सारे जोधपुर के इसमें सॉर्ट कुछ म्यूज़िक ब्लॉगिंग कुछ ऐसा करना चाह रही थी, बट यू नो मेरे पास टाइम की कमी के कारण मैं नहीं। राजस्थानी संगीत और राजस्थानी डांस बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म्स हैं। ये जो कौवे वाला, सॉरी कौवा नहीं कबूतर है, ये कबूतर वाला सीन, थैंक यू निशी फॉर कैप्चरिंग इट। इसके बाद हमें गार्ड ने वहाँ से निकाल दिया था। हम लोग रोज सुबह मैं बारिशों के टाइम पर वहाँ पर गई थी, और हम लोग रोज सुबह 5 बजे उठ के सोचते थे कि हम सनराइज देखने जाएंगे आज, क्योंकि वैसे भी इतनी गर्मी होती है तो दिन को आप घूम नहीं सकते, तो बेस्ट टाइम शाम का ही होता है, सुबह का ही होता है, जो भी गर्म इलाके रहते हैं। तो शाम को हम लोग की क्लास होती थी एंड सुबह का हमारे पास ऑप्शन होता था, तो हमें एक भी दिन सनसेट देखने नहीं मिला बिकॉज मौसम क्लियर नहीं था, बारिशों के दिन थे। और एक जो मेरा सॉफ्टवेयर था, वाओ, यहाँ पर हमारी क्लास का जो मतलब प्रैक्टिकल, हमारे जो लास्ट मतलब पूरा वर्कशॉप के एंड में एक दिन का जो हमारा प्रैक्टिकल था वो यहाँ पर हमने हो रहा था उस टाइम पे। और ऑब्वियसली मतलब मुझे ऑब्वियसली फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, बट येस आई वाज वेरी मच इंटरेस्टिंग इन पोजिंग ऑल्सो। तो अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे हो या यू नो फेसबुक पे आपने देखा है, तो मैंने काफ़ी फोटोज पोस्ट किए थे, सेम बैकग्राउंड सेम अटायर वगैरह। एक जो मैं सॉफ्टवेयर पे एडिट कर रही थी, तो यू नो 200 रुपये का सॉफ्टवेयर है वो, मतलब बहुत ही गरीबी से मैंने शुरू किया। मतलब मेरे पास, और आई इवन हैव प्रीमियर प्रो, बट यू नो माय सिस्टम डज नॉट सपोर्ट उसका। मतलब आई स्टार्टेड ऑफ, फिर मोरा पे मैंने काफ़ी आई मूवीज़ हैं मेरे पास, बट यू नो मतलब इतना सेटिस्फैक्टरी नहीं है उनका, मतलब इतने ऑप्शन नहीं देता है। सो आई यूज्ड टू पे फॉर दिस सॉफ्टवेयर व्हिच आई एम नॉट गोइंग टू नेम। तो 200 रुपये का कुछ वो सॉफ्टवेयर था, और शुरू में नो मुझे लोग बहुत बोलते थे यार तेरी आवाज़ नहीं आ रही है, तो यू नो व्हाट, मेरे पास वॉल्यूम बढ़ाने का भी ऑप्शन नहीं था शुरू में। बट सडनली जब मैंने 1-2 साल उस पर रोज़ पैसा डाला, तो ये सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा सही अपडेट हो गया था, उसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शंस खुल गए थे, जो कि यू नो जोधपुर की एडिटिंग से ठीक पहले मैंने देखा। तो यहाँ मैंने काफ़ी खेला है, मैंने काफ़ी यू नो इफेक्ट्स डाले हैं, और काफ़ी मेहरानगढ़ फोर्ट, ये फोर्ट इतना बड़ा था ना, ये आप कहीं भी चले जाओ मतलब ये पीछा नहीं छोड़ता है। आप पूरे जोधपुर से, मुझे तो लगता है सारे कोनों से दिखाई देता होगा, क्योंकि जितना टाइम मैं वहाँ थी, जहाँ से हम लोग गए वहाँ से तो नो मेहरानगढ़ की निगरानी थी उधर। और जोधपुर बहुत ही प्यारी जगह है, यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे लेक्स हैं, इट इज़ जस्ट सो ब्यूटीफुल। राजस्थानी फोक, ये मतलब वहाँ पे फोक सिंगर्स काफ़ी इजीली आपको मिल जाएंगे मार्केट एरियाज पे, तो इन लोग के मैंने कुछ छोटे छोटे क्लिप्स बनाए हैं वहाँ जा। What is next?
हमारा जोधपुर वाटर बॉडीज हैं और जोधपुर What do you have to do, guys? Like, share, comment and subscribe. मंडी इलेक्शन का एक वीडियो है, इसे मैं खोलना नहीं चाहूँगी, मैंने गलती से खोल दिया, इसको मैं बंद कर रही हूँ। मैं वहाँ पर इलेक्शन प्रमोशन के लिए मैं मंडी में थी, तकरीबन कितना मतलब आई थिंक 19 की बात है, मार्च अप्रैल की बात है, 19 में इलेक्शन प्रमोशन के लिए आई वाज देयर और मेरा बहुत टाइम ख़राब हुआ और ये बहुत ही वन ऑफ द वर्स्ट सिचुएशंस थे मेरी लाइफ की जहाँ मैं फंसी हूँ। एंड वहाँ हम साथ में रहते थे और सब लोग हम बाहर थे, तो यू नो वो जो अखाड़ा जैसा जहाँ हम रहते थे, मतलब अखाड़ा में उससे बोल रही हूँ क्योंकि वहाँ मैं भी रहती थी एंड वी यूज्ड टू फाइट सो मच। तो उससे हम लोग बिग बॉस का घर बुलाते थे और मैं काफ़ी यू नो काफ़ी मेधावी कंटेस्टेंट थी मैं, तो इस पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी और बहुत ही थका हुआ व्लॉग है। बट मंडी जगह तो प्यारी है यार, मतलब मंडी के आसपास भी यू नो कुल्लू मनाली का रास्ता भी मंडी से जाता है, मंडी के पास में पराशर लेक है। स्पीकिंग ऑफ पराशर लेक, लेट्स मूव टू पराशर लेक नाउ। वेयर आर यू पराशर लेक? ये मतलब ये बहुत ही खूबसूरत है और यू नो मतलब हर मौसम की अपनी ब्यूटी है। आप बर्फ में जाओगे तो ये बर्फ से ढका हुआ मिलेगा, आपको इतना खूबसूरत लगेगा। और मैं आई थिंक समर्स में गई थी तो हमें ग्रीन देखने मिला, बारिशों में चीज़ें अलग दिखाई देती है, हर मौसम का अलग ही फील है। मैक्लोडगंज का वीडियो है। मैक्लोडगंज में धर्मशाला, मुझे बचपन से धर्मशाला जाने का बड़ा शौक था, तो एक दिन मैंने सोचा कि मुझे मैक्लोडगंज जाना चाहिए। मैं बहुत प्यारी जगह है मैक्लोडगंज और मैं बारिशों के टाइम पे गई थी वहाँ, तो यू नो वही से सनसेट नहीं दिखता है, सनराइज नहीं दिखता है, कुछ नहीं दिखता है, धुंध छाई रहती है और पहाड़ों पे तो ऐसा होता है यू नो कुछ भी नहीं दिखाई देता है। तो काफ़ी ज़्यादा सनसेट पॉइंट्स पर मैं गई थी बट मुझे कुछ मौसम के कारण दिखाई नहीं दिया। बट वैसे मैक्लोडगंज बहुत प्यारी जगह है, सुंदर है। ताजमहल, ताजमहल वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, तो मुझे इसको कवर करना ही था क्योंकि ऑब्वियसली ये बहुत ही मेरे रीच में था, ये बहुत पास था मेरे लिए। या मैं काफ़ी बार जा चुकी हूँ एंड यू नो फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने इतना जस्टिस नहीं किया है इसको कैमरा पे और सब पे, बट यू नो मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मुझे माफ़ कर दीजिए इसके लिए। मतलब मेरे पे सही गैजेट्स नहीं थे और एडिटिंग से भी आप काफ़ी सुधार ला सकते हो चीज़ों में, बट यस एडिटिंग स्किल्स लैक करती हुई मैंने अच्छा नहीं किया इसको, आई एग्री। केरला, केरला इज जस्ट सो ब्यूटीफुल, मतलब केरला इतनी खूबसूरत जगह और केरला इतना सुंदर है। और आई वेंट टू केरला टू लर्न कलरी पैट और दुखद बात इतनी है कि ये है कि मैं लिटरली केरला नहीं घूम पाई, मैंने कुछ भी नहीं देखा। मैं बस जहाँ पर गई थी इडुक्की में मैं थी और 3 महीना मैं वहाँ पर रही और मतलब द एक्सपीरियंस व्हिच इज सो ब्यूटीफुल, यालीज आर आल्सो सो स्वीट। मैं वहाँ हॉस्टल में रह रही थी, गर्ल्स हॉस्टल में, तो हॉस्टल की सारी गर्ल्स बहुत ही स्वीट थी। आई मिस यू गाइस इफ यू आर लिसनिंग टू मी। मतलब केरला इतना खूबसूरत है, जहाँ मैं रहती हूँ हम लोग का एरिया भी बहुत ग्रीन है, बट जो केरला का ग्रीन है वो एकदम डिफरेंट ग्रीन है, मतलब इट इज सो ब्यूटीफुल। केरला बहुत खूबसूरत है। मैं मुनार से कितना शायद 2 घंटे की दूरी पे थी, 1-1.5 घंटा की दूरी पे थी। मैंने इसमें मुनार भी कवर नहीं किया बट वी विल डेफिनेटली कवर इट सम टाइम। इट इज सो ब्यूटीफुल और बारिश कितनी होती है, यू नो दीज पीपल, ओह अच्छा आई हैव इंक्लूडेड देयर क्लिप्स एंड देयर पिक्चर्स। ये हमारी वार्डन आंटी हैं जो मेरे बाल मतलब मेरे बाल ऐसे खुले रहते थे, कभी भी मैं कुछ भी कैसे भी रहती हूँ तो मेरी चोटी बना देती थी कभी कभी। And everybody was just so sweet. Oh my god, I'm gonna cry. This is our coloring. Okay, next. One should definitely visit Kerala और आपको ना टाइम निकाल के और मतलब जाना चाहिए। Okay. So next चलते हैं। मैंने काफ़ी सारे you know कुछ टाइम के लिए मेरा जो जिस मैंने ट्रैवलिंग शुरू किया था तो ऐसा एक टाइम आया था मैं ट्रैवल नहीं कर रही थी कुछ समय के लिए, मतलब काफ़ी लंबा टाइम हो गया था और उस समय मैं घर पर थी, तो
एक हमारे मतलब वी हैव अ फैमिली फ्रेंड, एक हमारे अंकल है, उनका जो सुपुत्र है, ही इज ऑल्सो इनटू ब्लॉग्स वगैरह बनाता रहता है। सो ही कॉल मी अप और उसने बोला कि क्या है घर पे क्या कर रही है, चल बाहर चलते हैं। और उस दिन करवा चौथ का दिन था एंड ही सेज जैसे जनता का पोल कुछ ऐसा टाइप लेते हैं, बाहर चलते हैं हम। तो मैंने उसको बोला कि यार आप ऐसे आप शिमला में हो, आप कैसे किसी बड़े शहर में नहीं हो, तो मतलब लोग थोड़े कंजर्वेटिव होंगे, कैमरा शाय होंगे शायद। तो मैंने उससे बोला कि कोई मुझसे बात नहीं करेगा, बट देन स्टिल आई थिंक आई लाइक द आइडिया। और उस दिन उन्होंने ये बनाया था, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द वेरी ब्यूटिफुल वीडियोज़ ऑन माई चैनल। इसमें आपको इंडियन कल्चर के बारे में, और ये यहीं कहीं आसपास ही शूट हुआ है। सो ये काफ़ी अच्छा बनाया है, थैंक यू नवीन फॉर मेकिंग इट। एंड इससे आइडिया लेकर मैंने और कुछ फेस्टिवल कवर किए। ये उसकी क्लासमेट है, उसकी शादी हो रही थी, तो उसको मिल गई उस टाइम, मैं वहाँ पहुँची नहीं थी। तो इसमें आपको शिमला भी देखने मिलता है और ये बहुत खूबसूरत है। और मैंने इन लोगों से काफ़ी बातचीत करी और तकरीबन 350 300 क्लिप हमारे पास इकट्ठा थे, मतलब इतने लोगों से हमने बात किया। और मुझे कोई जानता नहीं ऑब्वियसली, एंड उसके बाद जब हम ये करके घूम रहे थे मॉल पे, तो लोग मेरा नाम चला रहे थे, बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, उनसे पूछे थे दीदी ये कौन से चैनल पे आएगा, क्या है, मतलब क्योंकि जो हमारे कैमरा पर्सन है मिस्टर नवीन, वो काफ़ी पैशनेटेड है इसको लेकर, तो वो काफ़ी सारे गैजेट्स लेके घूमते हैं। तो लोग ऐसे लगा थे बताइए हम क्या शूट कर रहे हैं। फिर मैंने उन बच्चों का दिल तोड़ मेरे चैनल पे आएगा, मैंने उन्हें अपना यूट्यूब चैनल दिखाया, तो हाँ वो काफ़ी डिसहार्टन हो गए थे, बट एनीवेज। और काफ़ी सारे लोग हम ऐड नहीं कर पाए थे, सॉरी। उन्होंने मुझे बोला भी था कि हमारे क्लिप क्यों नहीं डाला, बट एडिटिंग वाज नॉट इन माय हैंड। और कुछ लाइटिंग का सीन रहता है, मतलब जो क्लिप अच्छे नहीं बन पाए वो नहीं डाल ले उन्होंने, तो ऐसा है। खजियार बहुत ही खूबसूरत है। खजियार मेरा आफ्टर लॉकडाउन फर्स्ट ट्रिप था और अभी तक का लास्ट वीक ऑफ मॉन। एंड मलाना गई थी मैं, योलो कैंप का वीडियो है ये। एक ही ट्रिप पे मैंने सब कवर किया था। आप भी अगर कभी मंडी की तरफ जाते हो तो मंडी से पास में है, कुछ ही घंटे की दूरी पे पराश्र कवर कर सकते हैं आप। और मलाना है उधर, और मणिकरण है। मणिकरण भी बहुत ही प्यारी जगह है, और मतलब वो सारी जगहों का फील ही बहुत प्यारा है। मतलब मुझे सोच के ही बहुत ही खुशी की अनुभूति हो रही है, तो यू शुड डेफिनेटली विजिट इट। और योलो कैंप भी बहुत ही प्यारी जगह है, आप कभी उधर जाएं, जरी में है ये, तो ज़रूर जाना चाहिए। भारतीय रेल से मेरा बहुत ही प्यार है, तो मैंने एक वीडियो उसके लिए बनाया, एक ट्रेन को डेडिकेट किया मैंने, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। जंप ज्वेलरी आई थिंक बहुत ही खूबसूरत वीडियो था, और इसका जो मैंने वॉइस ओवर दिया वो इतना बुरा वॉइस ओवर दिया ना मैंने इसका। एक्चुअली मैं एक बंदे से लड़ाई कर रही थी, और मैं बहुत ज़्यादा गैप दे देती हूँ अपने वीडियोस पे, और कभी कभी फिर मुझे ऐसा सोचता है नहीं मुझे अभी करना है, आज करना है, अभी करना है। और उस दिन मुझे यही हो गया था कि बस मैं आज इसलिए। और देयर वाज दिस पर्सन हु काइंड ऑफ फूल्ड अस, मी एंड माय अदर फ्रेंड, एंड बीच में मुझे कॉल करा था और मैं उसकी कंप्लेन करी थी, पुलिस कंप्लेन ऑफ कोर्स। और वो इस स्टेट में नहीं थे, वो कहीं बहुत दूर स्टेट में थे, तो मुझे उन पर बहुत गुस्सा आया था। मैंने बहुत गाली दी थी, और सडनली जैसे फ़ोन कर रहा था वैसे मेरा वॉइस ओवर फ़ोन पे मैं वॉइस ओवर कर रही था। मैं फ़ोन पे वापस आई थी कि हाँ दिस इज़ लाइक दैट, ओह दिस इज़ सो प्रिटी। तो वो बहुत ही बकवास बना है, उसके लिए मुझे खुद भी पता है, मैं काफ़ी दुखी हूँ इस बात से। और विंटर तो मेरा बहुत ही फेवरेट सीज़न है, आई लव विंटर्स। तो मैं शिमला में होती हूँ, तो मैं काफ़ी शूट ही करते रहती हूँ सारा दिन। मतलब जो बर्फ़ पड़ती है तो बत्ती गुल हो जाती है, लाइट चल जाती है हमारी, और मैं फ़ोटोज़ और वीडियोज़ इतने बनाती हूँ कि मेरे पास मेरा फ़ोन भी नहीं बचता है लास्ट में। ऋषिकेश के जो ब्लॉग्स हैं, ऋषिकेश की अगर बात करें तो ऋषिकेश का ही ब्लॉग्स हैं ऐसे जो they've been shot and edited by professional people। मेरे पास 2 लोग कैमरा पे थे जिनका वर्णन, जिनका डिस्क्रिप्शन वीडियो पे आपको मिलेगा अगर आपने देखा है। ऑल्सो ये स्पॉन्सर्ड वीडियो था, एंड इस पर मुझे कुछ लोग बोले थे, उस टाइम पे हर 300-350 सब्सक्राइबर ऑन माई चैनल, तो वो मुझे बोलता है यार 300 सब्सक्राइबर पे हाँ कम स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती है। तो मैंने कहा कुछ काम किया था, तो इसलिए हमें अकोमोडेशन और कुछ there was some amount of money which we got in the end of this trip। ये म्यूजिकल व्लॉग्स है, मैंने कुछ बोला नहीं है, और वैसे आप लोग कुछ पसंद नहीं करते हो ना मेरी आवाज़, तो नहीं वैसे म्यूज़िक का भी अपना चार्म है। तो आई थिंक ये बहुत ही खूबसूरत व्लॉग 2 शायद मुझे ज़्यादा पसंद है,
क्योंकि व्लॉग 1 मैं देख देख के बहुत बोर हो गई थी, क्योंकि ये यहीं पर बनाया गया और मेरे सामने बना और मैं बहुत ज़्यादा पक गई थी। तो मैं ओके मूविंग ऑन। शिमला, और शिमला मेरा बर्थ प्लेस है, मेरा जन्मभूमि है शिमला। मैं यहीं पली बड़ी हूँ और अभी भी मैं शिमला में ही हूँ फ़िलहाल। और यहाँ पे भी मैंने कुछ बोला नहीं है इसमें, बट ये बहुत ही प्यारा वीडियो है, मतलब मेरे लिए तो बहुत प्यारा है। इसको प्लीज़ देखो अगर आपने देखा नहीं है यार, मुझे पसंद है। कसौल का एक बहुत ही छोटा सा क्लिप है। एक्चुअली मैं इतना प्रॉपर्ली शूट कर नहीं पाई थी और मलाना में भी मैं इतना प्रॉपर्ली शूट कर नहीं पाई थी, एंड यू नो रीज़न शायद आप लोग समझ ही सकते हो। तो और चूड़धार बहुत प्यारा है, चूड़धार ट्रैक है यहाँ पर। अच्छा होली यार, होली के बारे में मैं कैसे बात नहीं कर रही हूँ। होली का जो वीडियो था ये बहुत ही क्रेजी था, मतलब इट वाज जस्ट क्रेजी, होली वाज क्रेजी, मतलब और मुझे कुछ नहीं कहना है। और वैसे मुझे बहुत कुछ कहना है बट मुझे यू नो शब्द ही कम है। अच्छा फील कर रहे हो अच्छे के साथ, अच्छा नहीं भी फील कर रहे हैं, ऐसा है। मैं काफी भारी फील कर रही हूँ, मैं गीली हो गई हूँ और मैं काफी रंग बिरंगी हो गई हूँ। और दिवाली मैंने शूट किया था इसी घर में, और उस टाइम हम दिवाली मना नहीं रहे थे, माय दादू पास्ड अवे द सेम ईयर। बट यू नो ये जो आइडिया था मेरा करवा चौथ का, उससे मैंने सोचा दैट आई शुड कवर इंडियन फेस्टिवल्स आल्सो, यू नो जस्ट टू कीप माय चैनल अलाइव। तो इसलिए मैंने ऐसा किया। मैंने कुछ उसके बाद फेस्टिवल्स भी हमने कवर किए हैं थोड़ा बहुत, जो कि मुझे पसंद है, अच्छे हैं, सुंदर हैं, मतलब यू नो क्योंकि भारत में रहते हुए भी ऐसे हम लोग एक दूसरे से कि आई थिंक दिवाली का मनाने का स्टाइल भी यू नो नॉर्थ और साउथ और ईस्ट में एकदम डिफरेंट रहता है। तो या आई थिंक दे हैव सम वैल्यू। ओह माय गॉड, नानी का घर ये मेरा बहुत प्यारा, मुझे बहुत प्यारा है ये वीडियो, पता नहीं क्यों बट ये जगह बहुत प्यारी है और मेरा अभी भी वहाँ जाने का मन है। अभी स्प्रिंग है तो वहाँ बहुत सुंदर सुंदर पिंक फूल खिले होंगे, तो मुझे जाना है उधर। और अपना विंटर का मुझे मतलब बर्फ मुझे बहुत पसंद है। अ डे आउट इन मनाली मैं बस एक दिन के लिए थी और मनाली बहुत ही खूबसूरत जगह है। और मेरे बगीचे के जो टूर है, मैंने बहुत पढ़ाई लिखाई करी थी, एप्पल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करी मैंने जहाँ से भी मैं कर सकती थी, और मैंने उसको बनाया है। आई होप मैंने अच्छा बनाया है। सबमर्ज टेम्पल ऑफ बिलासपुर, यहाँ मैंने एक बार मनाली जाते हुए मैंने इन्हें रास्ते से देखा था कि नीचे क्या है, और मैंने इनके बारे में पढ़ा था, और जो लोग मेरे साथियों ने कुछ नहीं पता था। तो यू नो मुझे तकरीबन 5, 6, 7, 8 साल लग गए वापस से जाने में उधर, एंड फाइनली मैं वहाँ गई। तो ये सुंदर जगह है, बहुत प्यारी जगह है। And what else? So it's a wrap. Thank you so much for watching it, and I hope you have enjoyed watching. If you have not subscribed to the channel, please do subscribe and press the bell icon so that you will be notified every time I upload a new video. Do let me know in the comment section below आपको वीडियो कैसा लगा। Let me know your favorite videos यार, अगर आपने इसको देखा है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा आपके कौन से आपके favorite videos हैं। And I hope I've covered मतलब ज़्यादा videos, I hope I have covered. Yeah, I think I have covered it all. Big kiss and hugs to you. Bye bye.